अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए जब स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर उनको जो आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत होती है और कुछ स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से जो बाकी का उनका टाइम होता है पेपर का, उसमें वो परेशान रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उस फ्रंट पेज के अंदर कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सैंपल शीट है। ये फैसलाबाद बोर्ड की है और ये इंटरनेट से मैंने जो है वो सर्च की है। इसकी कौन सी वेबसाइट से मैंने ली है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूँगा। इस पे देखें तो सबसे ऊपर आ रहा है शीट नंबर। ये शीट नंबर आपका जो आंसर शीट है उसका नंबर होता है और उसके बाद यहाँ पे आ रही है डेट, यानी डेट क्या होगी, मंथ क्या होगा और ईयर क्या होगा और आगे लिखा हुआ है मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये अगर आपका जो पेपर है वो मॉर्निंग टाइम है तो आपने मॉर्निंग वाला सर्कल फिल कर देना है और अगर आपका पेपर जो है वो इवनिंग टाइम है तो आपने इवनिंग वाला सर्कल जो है उसको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम पेपर कोड है। पेपर कोड के अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, उसका कोड यहाँ पे फिल करना है आपने। ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, इनके अंदर वो कोड लिख देंगे आप और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वो कोड है 5421। तो आपने यहाँ पर जो 5th वाला सर्कल है, उसको फिल कर देना है। यहाँ पे 4 वाला सर्कल फिल कर देना है। यहाँ पे 2 वाला सर्कल फिल कर देना है और यहाँ पे 1 वाला सर्कल फिल कर देना है। साथ ही आपका रोल नंबर आ जाएगा, तो जो आपका रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर है तो यहाँ पे 1 वाला सर्कल फिल कर देंगे आप, यहाँ पर 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो डेट की ऑप्शन है। डेट आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डेट आप जो है वो उर्दू में भी लिख सकते हैं और डेट आप जो है वो मंथ का नेम डालकर भी जो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 अप्रैल है तो 3 अप्रैल 2023 इस तरह से भी डेट लिखी जा सकती है। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या इंटर के स्टूडेंट हैं, अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे मैट्रिक वाला सर्कल फिल कर देंगे एम वाला। इसी तरह से पार्ट 1 है या पार्ट 2 यानी 9th है या 10th है मैट्रिक के लिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 इंटर यानी एफएससी के लिए फर्स्ट ईयर के लिए पार्ट 1 है और सेकंड ईयर के लिए पार्ट 2 है। तो अगर आपका पार्ट 2 है यानी 10th का मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं आप, तो यहाँ पर सेकंड सर्कल फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे है एनुअल है या सप्ली है, यानी यहाँ पर रेगुलर एनुअल पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर ए फिल कर देंगे और अगर सप्लीमेंट्री पेपर दे रहे हैं तो फिर एस वाला जो सर्कल है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद है साथ में मॉर्निंग में है या आपका इवनिंग में। तो अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है सुबह 8:30 बजे तो आप मॉर्निंग वाला सर्कल फिल कर देंगे और अगर आपका 1 डेढ़ बजे पेपर है तो फिर आप इवनिंग वाला सर्कल जहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आप कौन सा मेंशन करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है जिसका टेस्ट है वो वाला सब्जेक्ट आपने मेंशन करना है। तो वो आप इंग्लिश के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं और वो आप नीचे उर्दू के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। ये सर्कल से बाहर चला गया मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, अपना नेम लिखेंगे आप, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं आप नाम। इसमें दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके पास मौजूद हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फादर्स नेम भी आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। रोल नंबर आप अपना उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं और इंग्लिश के अंदर भी। जैसे ये आपका जो रोल नंबर है 1,23,456, ये आपने यहाँ पे लिखना है। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1,23,456। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस जो है वो कम है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं लिखा गया। नीचे आप कैंडिडेट अपने सिग्नेचर कर देगा और नीचे वाला जो बॉक्स है उसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। इस बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप यहाँ पे ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लू पेन इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे कलर का पेन आपने इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये एक डॉटेड लाइन है। जब आप पेपर अपना सॉल्व कर देते हैं और जब ये पेपर कलेक्ट होकर बोर्ड के पास जाते हैं तो बोर्ड आपके पेपर की ये वाली जो फर्स्ट शीट होती है इसको यहाँ से जो है वो अलहदा कर लेते हैं और यहाँ पे बोर्ड अपनी आईडी लिखता है जो हर स्टूडेंट के पेपर के हिसाब से उसकी आईडी बन जाती है, क्योंकि ये आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ से चली जाती है। बस यही आज की वीडियो में मौजूद था कि हमने फर्स्ट शीट को कैसे सॉल्व करना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट के अंदर जो है मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।